हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक, और इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। किसके रूप में बाबू? तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कर देना है, हमको व्यक्त कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल में क्या लिख लेंगे बाबू? 140 है तो इसको हम तोड़ देंगे, मतलब लॉसा निकालेंगे। ठीक, तो 70 दूना कितना होगा? 140। ठीक, फिर से 2 से, तो 35 दूनी कितना होगा? 70 होगा ना। अब किससे काटेंगे? 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 अकेले 7। ठीक, ये क्या हुआ? ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। 140 में क्या क्या आया है? 2 गुणे 5 गुणे में क्या है? 7 है। ठीक, इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक ना। यहाँ पे देखिए 140 बराबर में क्या हो जाएगा? 2 बार दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और गुणे में 5 एक बार तो 5 गुणे 7 एक बार में तो 7। ये क्या हुआ? ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या हो गया बाबू? व्यक्त हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156 है। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। 2 से भाग दीजिए। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक, इसके बाद देखिए फिर से 2 से भाग दे दिए। 2 तिया 6 2 9 18। अब 3 से भाग दीजिए तो 13 बार में जाएगा। 13 तिया 39 और 13 केवल 13 से ही कटेगा तो 13 एक ने 13। ये भी क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 156 बराबर में क्या क्या दिया है? 2 गुने 3 गुने में क्या दिया है? 13 दिया है ना। इसको भी हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करेंगे? लिख लेंगे। 2 बार दिया तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, और 3 गुणे 13 लिख सकते हैं ना। ये क्या हुआ? ये भी 156 का मतलब ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया बाबू? इसका भी आंसर आ गया। ठीक ना। ये क्या हुआ? ये भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या हो गया बाबू? व्यक्त हो गया। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 3825 दिया है। क्या दिया है बाबू? 3825। इसको भी हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कर देना है बाबू? व्यक्त कर देना है। यहाँ पे हम 3825 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए जब हम 3825 लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहेगा तो हम विषम संख्या से ही भाग देंगे। तो यहाँ पे विषम संख्या 3 के पहाड़े में 15 आ जाता है तो पहले हम 3 से काटेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? 1275। फिर से हम 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 425 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अब हम 5 से भाग देंगे। जब हम 5 से भाग देंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक, 5 8 40 और 5 5 25। ठीक ना। अब फिर से हम 5 से भाग देंगे। 17 5 85 हो जाएगा। और 17 केवल 17 से ही कटेगा तो 17 एक ने क्या हो जाएगा बाबू? 17 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3825 है। क्या है बाबू? 3825। ठीक ना। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है? 3 गुणे में 5 गुणे में 70, यही ना दिया है। अब हम इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है? 3825 है तो बराबर में क्या हो जाएगा? 3 2 बार दिया है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 भी 2 बार दिया है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। और गुणे में क्या हो जाएगा बाबू? 17 हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या हो गया बाबू? व्यक्त हो गया। ठीक ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5005 है। ठीक ना। इसको भी हमको क्या करना है? तोड़ लेना है। तो 5000 क्या है बाबू? 5 है। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे। ठीक ना। कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। आएगा ना। अब देखिए और फिर से हम यहाँ पे हम 7 से भाग देते हैं तो 143 आ जाएगा। ठीक ना। और जब 143 आएगा तो हम 11 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 केवल 13 से ही कटेगा तो 13 एक ने
13, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 5005 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5005 बराबर में 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 30 में, यही ना है। अब देखिए 5005, ये केवल यही है। 5 एक बार दिया है, 7 एक बार दिया है, 11 एक बार दिया और 13 एक बार दिया है, तो यही क्या हुआ, यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, यही इसका आंसर हो गया, ठीक ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7429 है। क्या है बाबू, 7429। तो हम आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। क्या है, क्या दिया है, 7435 दिया है, 29 दिया है, सॉरी 29 दिया है। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक ना बाबू। तो हम पहले 17 से काटेंगे, ठीक ना। जब 17 से जाएगा भाग तो 437 आ जाएगा। अब हम इसको 19 से काटेंगे, किससे बाबू, 19 से, तो 23 बार में जाएगा। और 23 के पहाड़े में केवल एक ही बार में आता है, 23 के ही पहाड़े से आता है, तो 23 से कहना है 23। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए 7429 है, ठीक ना। इसमें क्या क्या है, 17 गुणे 19 गुणे में क्या है बाबू, 23 है। यही क्या हुआ, यही आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक ना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को बताती हूँ, ठीक। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो सदस्यों का गुणनफल HCF गुणे LCM है। मतलब पूछ रहा है दो सदस्यों का गुणनफल HCF गुणे LCM है, ठीक ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 26 है और 91 है। क्या है बाबू, 26 और 91। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हल में लिख लेंगे, इसको भी हम 26 को और 91 को अलग अलग क्या कर लेंगे बाबू, तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 26 है और क्या है बाबू, तो पहले हम 26 को तोड़ लेते हैं और यहाँ पे 91 को तोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो 13 दूना 26 होगा और 13 केवल 13 से ही कटेगा, तो 13 इक्यानवे क्या हो जाएगा बाबू, 13 क्या हो जाएगा, 13 इक्यानवे 13, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप 7 से, अगर 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 13 भी क्या होगा, केवल 13 से ही कटेगा, 13 एकान 13, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 26 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 26 लिख लेंगे। 26 में क्या क्या है, 2 गुणे 13 गुणे में 1 लिख लीजिए, ठीक। और 91 में क्या क्या है बाबू, तो 7 गुणे में क्या है, 13 गुणे में 1 है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक। अब देखिए HCF में क्या होता है, HCF मतलब मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो HCF में जिस सदस्यों की संख्या आपस में मिलती है केवल उसी को रखते हैं और जो नहीं मिलती है उसे नहीं रखते हैं। तो इसमें पहले देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है ना, ये मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो हम लिख लेंगे 13 गुणे में 1, तो हम इसको गुणा करेंगे तो केवल 13 ही आएगा, 13 एकम 13। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम मतलब लॉसअप, क्या बाबू, एलसीएम मतलब लॉसअप। तो एलसीएम ये कहता है कि जिस सदस्यों की संख्या आपस में मिलती है उसे भी गुणा में रखते हैं और जो नहीं मिलती है उसे भी रखते हैं, ठीक ना। तो इसमें से जो मिल रहा है उसको भी रखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे, ठीक ना। देखिए क्या दिया है, 13 मिल रहा है तो हम 13 लिख लेंगे और 2 है और क्या है 7 है और गुणे में 1 भी लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इन सबको गुणा कर दीजिए, जब आप इस सम को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 182, ठीक ना। 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 182। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और क्या है बाबू, 92, 510 और 92, ठीक ना। तो हम इसको भी लिख लेते हैं अलग अलग, इसको भी क्या करेंगे बाबू, तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 510 है और यहाँ पे क्या है बाबू, 92 है, ठीक ना।
हम इसको भी क्या कर लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो 255 बार में जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, जब विषम संख्या है तो हम विषम से ही भाग देंगे। तो 3 से जब भाग देंगे तो 85 बार में आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप 5 से भाग दीजिए तो 17 पचे 85 और 17 केवल 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको भी तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है। तो हम पहले सम संख्या से ही काटेंगे। सबसे सम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। हम सबसे पहले यहाँ पे 2 से काटेंगे। तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12, कटा। यहाँ भी सम संख्या है, हम 2 से ही काटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब 23 केवल 23 के ही पहाड़े में आता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 23 से ही भाग दे देंगे। तो 23 से क्या है, 23, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे 510 है। 510 में क्या क्या है बाबू, तो 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में क्या है, 17 है ना। अब देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 92। 92 में क्या क्या है, तो 2 गुणे में 23 है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है बाबू, 23 है, ठीक ना। अब देखिए, इसमें देखिए HCF निकालने के लिए कौन कौन इसमें से मिल रहा है, तो केवल क्या मिल रहा है, केवल इसमें 2 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू, केवल 2 मिल रहा है, और कोई एलिमेंट इसमें से नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पे HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और LCM बराबर, देखिए LCM बराबर जो मिल रहा है उसे भी लिख लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिख लेंगे। तो 2 मिला है तो 2 लिख लेंगे, गुने में ये 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 23 है तो 23 लिख लेते हैं, फिर से 3 है तो 3 लिख लेते हैं, 5 है तो 5 लिख लेते हैं, और 17 है तो हम 17 लिख लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा बाबू, जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 23,400 क्या आ जाएगा बाबू, 60 आ जाएगा। मतलब हम इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में 23 से करेंगे, फिर से 3 से, फिर से 5 से, फिर से 17 से, ठीक ना। तो 3,460 आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या हुआ, ये आप लोगों का एलसीएम हुआ। यही गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम निकल चुका है, पहला का और दूसरा का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 336 और 54 दिया है। क्या दिया है बाबू, 336 और 54, ठीक ना। तो हम इसको भी अलग अलग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 336 है और 54 है ना। अब देखिए, हम इसको भी तोड़ लेते हैं। तो लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो हम सम संख्या से ही भाग देंगे, ठीक ना बाबू। किससे भाग देंगे, हम सम संख्या से ही भाग देंगे, ठीक ना। तो देखिए, जब हम सम संख्या से भाग देंगे तो हम सबसे पहले यहाँ से 2 से भाग देते हैं, ठीक ना बाबू। तो कितने बार में आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, कट गया। यहाँ भी 8 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ भी हम 2 से ही भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ठीक ना। अब देखिए, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, ठीक ना, और 2 दूनी 4, ठीक ना। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एके ने 2, ठीक ना। अब 21 किससे पहाड़े में कटेगा, 3 के पहाड़े में 7 बार में कटेगा, और 7 केवल 7 से ही कटेगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे 54 को काट लीजिए। 54 में लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 4 है, ठीक ना। तो हम इसको भी 2 से काटेंगे, ठीक ना। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 54। अब यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, 9 बार में जाएगा, 9 त्रि 27, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रि आए 9 और 3 एके ने 3। ये भी क्या होगा, ये भी कट गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 336 है। 336 में क्या क्या दिया है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7। हम इसी को लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में क्या है बाबू, 7 है, ठीक ना। 54 में क्या क्या दिया है, 54 में भी क्या दिया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक ना। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। इसमें ये 2 मिल रहा है ना। अब देखिए, और इसमें केवल 3 मिल रहा है, ठीक। तो एचसीएफ बराबर हम लिख लेंगे, 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया ना। अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा बाबू,
एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए जो मिलेगा उसे भी रख लेंगे। यहाँ पे 2 मिला है, ठीक, और 3 मिला है, और फिर से 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 7, ठीक, और क्या है बाबू 3 गुणे में 3 है, ठीक। इन सबको हम क्या कर लेंगे, इन सबको हम गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू 3024, मतलब 3024, ठीक ना। अब देखिए ये क्या हुआ, ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। ये समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें क्या करना है, बस इसको लॉसर जैसे तोड़ देना है, और जो मिलेगा उसको एचसीएफ में रख देना है, और जो नहीं मिलेगा और जो मिलेगा उसको दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 210 का गुणनफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा और क्या बाबू लॉसा ज्ञात कीजिए। किसके विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबको क्या करना है, लॉसा और मौसा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 है, 15 है, और क्या है बाबू 21 है। तो हम इसको भी जैसे 2 नंबर बनाए थे वैसे ही बना लेंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे 12 को, 15 को और 21 को अलग अलग क्या कर लेंगे बाबू, अलग अलग हम लोग तोड़ लेंगे, मतलब अलग अलग लॉसा जैसे तोड़ेंगे, ठीक ना। तो पहले क्या दिया है, 12 है, फिर क्या है वो, पहले हम 12 को तोड़ लेते हैं। 2 छक्के 12, फिर से हम 2 से 2 तिहाई 6, और 3 एके ने 3, ठीक, ये हो गया। अब 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 पच्चे 15 और 5 एके ने 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 21 है, हम इसको भी तोड़ लेंगे। तो 3 सत्ते 21 और 7 एके ने 7, ठीक ना। अब देखिए अब 12 में क्या क्या दिया हुआ है, 2 गुणे में क्या दिया है, 3 दिया है, बिल्कुल दिया है, ठीक। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 15। तो 15 में क्या दिया है, 3 गुणे में 5 दिया है, और 21 में क्या दिया है, 3 गुणे में क्या दिया है, 7 दिया है ना। अब देखिए अब इसमें हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है, मतलब मौसा और क्या निकालना है, लॉसा, ठीक। तो मौसा में हम देखेंगे, पहले मौसा को निकालेंगे, देखेंगे कौन कौन सा मिल रहा है इसमें। ये तीनों में कौन मिल रहा है, ये तीनों में केवल 3 ही मिल रहा है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम। तो एलसीएम में जो मिल रहा है उसे भी रख लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसे भी रख लेंगे। किसमें अब, गुणा में। तो 3 मिल रहा है तो हम 3 लिख लिए, ठीक। अब क्या बच रहा है, ये 2 और 2, तो 2 गुणे 2, और 5 और 7 बच रहा है। तो 5 गुणे में क्या हो जाएगा, 7। हम इन सब का गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, इन सब का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 400 क्या आ जाएगा, जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 420 आ जाएगा। ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंडों के विधि द्वारा एचसीएफ निकल गया, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लॉसा भी निकल गया, ठीक ना। मौसा और लॉसा दोनों निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्या दिया है, 17 है, ठीक, और 23 है, और क्या है बाबू 29 है। 17 23 29, तो 17 केवल 17 के ही पारा में आता है, तो 17 एकम 17, ठीक, और 23 भी केवल 23 के ही पारे में आता है, ठीक ना। तो 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। अब हम 29 को काटेंगे तो 29 भी केवल 29 के ही पारा में आता है, तो 29 एकम बाबू 29, ठीक ना। अब हम इसको 17 को भी लिख लेंगे। तो क्या है, 17 गुणे में 1 लिख लेते हैं, ठीक, इस 1 को लिख लेते हैं। और 23 गुणे में 23 बराबर क्या हो जाएगा, 23 गुणे में 1 हो जाएगा, होगा ना। और 29 में क्या क्या है, तो 29 गुणे में 1, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, मौसा और लॉसा। मौसा को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते
कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, HCF। तो HCF में कौन सा मिल रहा है, इसमें केवल एक ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है बाबू, एक ही मिल रहा है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा ना। अब LCM निकालेंगे, LCM तो इन तीनों को गुना कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू, गुना, 17 गुणे 23 गुणे में 29, ठीक ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, इन तीनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा आप लोगों का इसमें चलिए गुणा कर लेते हैं, 23 है और 17 है, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, ठीक, और 3 और 2 1 9 3। अब 391 में हम 29 से गुणा कर लेंगे, ठीक ना बाबू, क्या है 391 है, 391 में हमको किससे गुणा करना है, 29 से गुणा करना है, किससे बाबू, 29 से। तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 391 में फिर से 29 से, तो क्या आ जाएगा 9 9 81 के 8 हासिल 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27 को और 8 को 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 9 और 2 1 3 और 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11। यहाँ पे कितना आ रहा है 11 33 और 9, ये क्या हुआ, ये आप लोगों का LCM हो गया, क्या हो गया बाबू, LCM हो गया। एक मिनट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का कि बाबू तीसरा, ठीक ना। तो क्या दिया हुआ है 8 9 और क्या दिया है 25 दिया है, क्या दिया है बाबू 8 9 25। हम इसको भी अलग अलग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो 8 है, 8 को अलग अलग तोड़ लेते हैं, यहाँ पे 9 है और क्या है बाबू 25 है, क्या है 25 है, ठीक ना। तो देखिए 2 के पारा में 4 बार में 8 आएगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 1 2 हो गया, ये कट गया। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 और 3 1 ने 3, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 5 25 5 1 ने 5, ये तीनों कट गया। अब यहाँ पे 8 में क्या क्या है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 है और 9 में क्या क्या दिया है बाबू 3 गुणे में 3 गुणे में खाली 3 गुणे 3 है, ठीक। और 25 में क्या क्या दिया है 5 गुणे में 5, क्या दिया है बाबू 5 गुणे में 5, ठीक ना। अब देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, इसमें तीनों में कोई भी नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है तो हम यहाँ पे तीनों में एक ले लेते हैं, मतलब ये तीनों एक, ठीक। इसमें HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू HCF मतलब मौसम, मौसम क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक। और जो नहीं मिल रहा है उसे भी गुणा में रख लेंगे LCM में। LCM में क्या क्या है 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में क्या है बाबू 5 है। इन सबको हम गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 1800। ये क्या हुआ, ये तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये क्या हुआ आंसर हो गया। HCF बराबर कितना आया है 1 आया है और LCM बराबर कितना आया है 1800 आया है, ठीक ना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ठीक ना।